शॉर्टेज देखा जाए तो सुनने में चिप माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन अभी के समय में ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मतलब एक तो एग्जांपल मैं अपने पहले वीडियो में दे चुका हूं नोट 21 सीरीज का, जो कि इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नोट 22 शायद 2022 में गैलेक्सी नोट आएगा, वो एग्जांपल तो वही हमारे पास। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री को उसने सबसे पहले इंपैक्ट किया था। आज इस वीडियो में चिप शॉर्टेज के बारे में बात करने वाले, एग्जैक्टली है क्या, प्रोसेसर की क्या वैल्यू होती है, और यहाँ पे मेरा चिप से मतलब एकदम ही हाई एंड माइक्रो प्रोसेसर से नहीं है, छोटी से छोटी आईसी जो एक छोटे से आपके बल्ब में देखने को मिलती है, टीवी में आपकी हो सकता है, डिजिटल स्मार्ट वॉच के अंदर भी हो, किसी भी चीज के अंदर आईसी या सिलिकॉन का कोई भी पार्ट होता है ना, हर चीज इससे इंपैक्ट होने वाली है। ये चीज काफी ज्यादा बड़ी है। आज इस वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले, एग्जैक्टली है क्या, इसको सॉल्व किस तरीके से किया जा रहा है, और आने वाले समय में इसका जो इंपैक्ट है वो हमारी जिंदगी या फिर हम जो गैजेट्स जो फ्यूचर में परचेस करने वाले उसके ऊपर कैसे पड़ सकता है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं चिप शॉर्टेज कहाँ है। चिप शॉर्टेज की जो शुरुआत हुई थी ना यार, पिछले साल हुई थी पैंडेमिक से। अब लॉकडाउन लगने से पहले दूसरी कंट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती है, या फिर मैं कहूँ जो फैब्रिकेशन प्लांट रहते हैं जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की फैब्रिकेशन की जाती है, वहां पे पहले ही लॉकडाउन हो गया था, ताला लगा दिया गया था। और पैंडेमिक के अंदर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय वर्क फ्रॉम होम के कारण लैपटॉप्स टैबलेट की सेल बहुत हुई थी। काफी सारे लोग फीचर फोन छोड़ के स्मार्टफोन के ऊपर आ गए, स्मार्टफोन की सेल्स बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा लोग घर में थे, काफी सारे टीवीज बिके। जी हाँ, लोगों ने नए नए स्मार्ट टीवीज के ऊपर अपग्रेड किया और लोग पेंडेमिक के अंदर ऑनलाइन कंटेंट एंजॉय करने लगे। टैबलेट्स, मोबाइल, यानी कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सेल यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इंक्रीज हुई थी। इवन पिछले साल तो आपको एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन 5 देखने को मिले, और उसके चक्कर में भी देखा तो काफी सारे लोगों ने गेमिंग कंसोल्स वगैरह भी परचेज किए थे। तो कुल मिला के बात यह कि पिछले साल बहुत दबा के जो सेल्स हुई थी ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, वो बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे सप्लाई का क्या हुआ। सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि नए प्रोडक्ट्स तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जो नए प्रोडक्ट्स है वो उतनी तेजी से नहीं बन रहे हैं, और उनके अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं, छोटे छोटे चिप्स वगैरह लगती है ना, वो तो उससे भी धीमी रफ्तार में, क्योंकि उनको बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इस चक्कर में एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई, जहां पे आपकी डिमांड तो काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई वो काफी ज्यादा कम हो गई, और इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ा। एक काफी अच्छा एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले नोटिस किया गया था ऑटो कार इंडस्ट्री के अंदर। यूएसए में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम है ना अपना जो प्रोडक्शन है वो कम करने वाले, क्योंकि हमें जो चिप्स जो होते हैं वो मिल नहीं रहा है। यानी कि कार के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता सिर्फ इंजन लगता है, वहां पे आपको डेडिकेटेड कंप्यूटर वाले पार्ट्स और चिप्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, उसका भी यूज यहाँ पे किया जाता है। और हर कार के अंदर किसी ना किसी टाइप का आपको कंप्यूटर चिप्स वगैरह देखने को मिलती है, और उनको है ना इसकी बहुत ज्यादा कमी पड़ गई। इतनी ज्यादा कमी पड़ गई कि उनको अपनी कार का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम करना पड़ गया। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके बाद बात की जाए तो क्वालकॉम ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी इससे अफेक्टेड है, और क्वालकॉम जैसी कंपनी के जो प्रोसेसर्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे वो शायद आपको कम क्वांटिटी में देखने को मिले। कहने का मतलब यह है कि क्वालकॉम जो है वो इस समय थोड़े से कम प्रोसेसर बना रहा है, और वो इस पर डिपेंड करता है कि उस पर पहले ऑर्डर किसने दिया। यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाला सीन चल रहा है, कि जो पहले आएगा उसे हम पहले प्रोसेसर दे देंगे, जो लास्ट में आएगा उसे हम प्रोसेसर अवेलेबल नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो चुके, इतनी तेजी में बन नहीं रहे हैं। ऐसे ही मीडियाटेक की भी कहानी है। मीडियाटेक भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके साथ तो अलग ही खेल हुआ। पिछले साल मीडियाटेक ने क्वालकॉम को सरप्राइज कर दिया, और क्वालकॉम को पीछे छोड़ के मीडियाटेक के जब चिप ज्यादा बिकने लगे तो उसके ऊपर भी प्रेशर आ गया कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कैसे निकाले जाए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अभी भी देखा तो हम पेंडेमिक में, इसके साथ ही जब फैक्ट्रीज और फैब्रिकेशन प्लांट ओपन हो चुके हैं, वो अभी भी अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है। वो आधे लोगों को ही बुलाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही वहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है, यानी कि उतनी तेजी से नहीं हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे चिप प्रोसेसर से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है कि बिल्कुल ही हाई एंड प्रोसेसर जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, मीडियाटेक का हीलियो P22, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा। एक छोटी सी छोटी आईसी जो मार्केट में 10-15 रुपए की एक छोटी सी आईसी मिलती है ना, उस तक का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो गया। जी हाँ, यहां तक कि कंपनीज को अगर एक छोटी सी आईसी नहीं मिल रही ना, उसके चक्कर में बड़े से बड़े फोन का जो प्रोडक्शन है वो डिले हो सकता है, कोई से भी प्रोडक्ट का। यार ऑब्वियसली आईसी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, उसको मदरबोर्ड के अंदर लगाना जरूरी है, भले एक छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन वो जरूरी कंपोनेंट होता है। अगर वो कंपोनेंट अगर फोन के अंदर लगेगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अगर नहीं लगेगी वो चीज, तो वो तो इनकम्प्लीट है ना, वो तो काम ही नहीं करेगी। मतलब एक
छोटी सी चीज अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो जी हाँ, आज के समय में यही हो रहा है। इवन काफी सारी कंपनीज ने कंफर्म किया कि काफी सारी चिप्स उन्हें लिमिटेड क्वांटिटीज में मिल रही हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्शन भी ऐसी छोटी छोटी चिप्स का कोई ऐसे बड़े लेवल पर नहीं हो रहा, वो भी काफी कम लेवल पर हो रहा है। यानी कि डिमांड तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन सप्लाई काफी ज्यादा कम है, और जिससे हो रहा है कि एक छोटी सी चिप जो कि 10-15 रुपए की भी आती होगी उसकी कीमत एक्चुअली, उसके कारण जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के जो लॉन्चेस है वो डिले हो रहा है। और जी हाँ, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो यहाँ पे हो रही है प्रोडक्ट लॉन्चेस में डिले। सैमसंग का तो एग्जांपल हम ले चुके, इसके साथ काफी सारे दूसरे कंपनीज के जो फोन्स होते हैं या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको लॉन्च के अंदर डिले देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग लैपटॉप, कंप्यूटर, यहां तक कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे, ग्राफिक कार्ड आ रहे, उनको भी ये चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आज के समय में ब्लैक मार्केटिंग ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर की कितनी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये सब यही कहीं से निकल के आए, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो रही है। और सिर्फ इतनी बातें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है फोन की प्राइस इंक्रीज होने का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अभी क्या होता है आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में फोन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर प्रोसेसर्स या फिर चिप्स की अगर सप्लाई नहीं बढ़ती है, आने वाले समय फोन्स के अंदर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा Xiaomi के ग्लोबल हेड ने खुद कंफर्म किया कि आने वाले समय में हो सकता है Xiaomi के फोन्स के जो प्राइसेस है वो ज्यादा हो जाए। ऐसा उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है, क्योंकि जहां उन्हें कंपोनेंट्स होते वो उन्हें उस रफ्तार से मिल नहीं रहा है। अगर ऐसा ही आने वाले समय में रहा तो हो सकता है Xiaomi के फोन्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। देखते कब होते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो सकती है कि वही पुराने प्रोसेसर के साथ आपको नए फोन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाए। यानी कि जहां पे अब नए प्रोसेसर, नए चिप्स वगैरह बन नहीं रहे, यहां तक कि नए रैम और नए स्टोरेज मॉड्यूल्स की कमी आ गई है, वहां पे हो सकता है जो कंपनी है ना वो पुराने प्रोसेसर के ऊपर जाए जिसका स्टॉक उनके पास ऑलरेडी हो, और उनका यूज करके वो नए से नए फोन मार्केट में निकाल दे। जैसे कि हम आज के समय में देख ही रहे हैं, वही पुराने प्रोसेसर के साथ आपको एक नया फोन मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये काफी बड़ी समस्या हो चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एक छोटी सी आईसी, रैम मॉड्यूल की बात कर ले, स्टोरेज मॉड्यूल की बात कर ले, ये भी एक तरह से चिप्स होती है, और ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही है। यानी कि जिस तेजी से प्रोडक्शन होना चाहिए इनका उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, और इसका जो इंपैक्ट है ओवरऑल पड़ ही रहा है। और दुनिया में जो हर कंपनी ना वो इससे परेशान है, और कुछ कंपनियों ने इससे लड़ने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव कंसेप्ट भी निकाले हैं। सबसे बेसिक चीज तो ये है कि चिप बनाने वाली जो कंपनी है ना उसे सबसे ज्यादा पैसा दे दो। और ऑब्वियसली यार, अगर कोई भी चिप बनाता है, प्रोसेसर बनाता है, उसे जहां से पैसा ज्यादा मिलेगा वो तो उसे ही अपने चिप्स बेचेगा ना, वहां से क्यों बेचेगा जहां से उसे कम पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल जैसी, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, और हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट को टाइम पे लॉन्च कर दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो उस प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे, वो ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है। तो जी हाँ, एक इस टाइप का भी जो खेल है वो बिहाइंड द सीन चल रहा है। और इसके साथ इससे निपटने के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज की गई ना वो करी है हमारे यूएसए के अंदर। यूएसए में जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बने ना, और जो बाइडेन ने यहाँ पे $37 बिलियन की फंडिंग ग्रांट किया। इसका मतलब ये कि $37 बिलियन यूएसए के अंदर चिप बनाने के अंदर दिया जाएगा, ताकि वहां पे नए फैब्रिकेशन प्लांट ओपन किए जा सके और जो चिप शॉर्टेज होती ना उससे लड़ा जा सके। और इसीलिए यूएसए के अंदर इंटेल अपने 2 प्लांट ओपन कर रहा है, टीएसएमसी अपना 1 ओपन कर रहा है, सैमसंग भी अपना 1 प्लांट ओपन कर रहा है, ताकि दुनिया भर में अलग अलग जगह रहे, ताकि एक जगह अगर लॉकडाउन या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो दूसरी जगह से वो लगातार चिप्स वगैरह बनाते रहे। क्योंकि चिप्स ने क्या किया है, ओवरऑल पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। अगर हम स्पेस प्रोग्राम की बात कर ले तो वहां चिप्स का यूज होता है, अगर हम 5G के डिप्लॉयमेंट की बात कर ले तो वहां भी हो रहा है। और इससे ये भी हो सकता है कि जो 5G इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी उस पर फर्क पड़े, और आने वाले समय में इंडिया में जो 5G रोल आउट होता है वो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। चिप शॉर्टेज इसका रीजन हो सकता है। नए कार के जो लॉन्चेस होते हैं वो ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, सैमसंग का जो फोन होता है वो कैंसिल हो चुका है, काफी सारे फोन्स हमें पुराने प्रोसेसर के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, प्रॉब्लम जो है वो काफी बड़ी है। अब देखते हैं आने वाले समय में इससे किस तरीके से उभरा जाता है। इवन सबसे बड़ी और प्रॉब्लम आने वाले समय ये हो सकती है कि जब सेकंड वेव आ रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में सेकंड वेव आ रहा है, क्या पता आने वाले समय में लॉकडाउन लग जाए, तो धीरे धीरे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो हो सकता है इस प्रॉब्लम फिर से ज्यादा बड़ी हो जाए आने वाले समय में, क्या पता। क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा था कि सेकंड हाफ 2021 तक चिप शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर सेकंड वेव आती है, लॉकडाउन होता है, तो लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है ना 2022 तक कहीं ना एक्सटेंड हो जाए। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के समय में ये कहानी चल रही है। ओवरऑल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आपको एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा जहां पे फोन्स के प्राइस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, पुराने प्रोसेसर के साथ नए फोन्स लॉन्च हो सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो नए फोन का जो लॉन्च है वो शायद थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके साथ ही बात की जाए तो नए लैपटॉप, नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, उनकी जो सप्लाई होती है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, फिलहाल के समय में ये कहानी चल रही है, देखते हैं और क्या क्या चीजें रहती हैं। वैसे वीडियो आप लोग कैसा
लगा, आप लोगों क्या विचार है, मतलब क्या ओपिनियन रखती है और चिप शॉर्टेज के बारे में, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।